उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में एक चौंकाने वाला इस समय मामला आया है, जो कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं उसमें जो दिखाई दे रहा है कथावाचक उसके सहयोगी के साथ जो है मुंडन किया गया। उनका सर से जो चोटी थी वह भी मुड़वाई गई और एक महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई जा रही है, जो कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो की जब पड़ताल की गई, जांच उस मौके पर घटना पर गांव के जो दांदरपुर गांव है वहां पर पहुंचे, वहां पर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहां के लोगों ने बताया है कि जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जात को छुपाते हुए यहाँ कथा जो है करने आए थे। 21 तारीख को कथा है, जो कथा भागवत वो कलश यात्रा के साथ शुरू हुई थी और 22 तारीख को दूसरे दिन कथा की गई है, जिसके बाद शाम को उन लोगों से कथा के बारे में जानकारी ली गई और तो वह पूरी जानकारी नहीं दे पाए, जिसको लेकर लोगों ने और अन्य उनकी जाति और आदि के बारे में पूछा गया है। तो वहाँ के गांव के लोगों का आरोप है तो उनकी जाति जो है उन्होंने जाति छुपाई है। जात को छुपाते हुए वो एक जो कथावाचक थे वो यादव समाज से थे और जो कथावाचक के सहयोगी थे वो दलित समाज से थे। जिसके बाद वहाँ के जो गाँव के लोगों में जो जाति मानसिकता के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेते हुए और वहाँ की जो भीड़ थी वीडियो में दिख रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में कानून को लेकर कहीं ना कहीं जो देश जो है संविधान की कानून से चलता है उस कानून को दरकिनार करते हुए और जो कथावाचक के उस गांव के लोग थे, जो कथावाचक और उनके सहयोगी का मुंह से जो सर से मुंडन किया गया, उनका चौराया बनाया गया और उनकी जो चोटी रखी हुई थी वह चोटी काटी गई। जिसके बाद उनको जो एक महिला थी कथा जो कथावाचक के जो थे उन जो कथा करवा रहे थे उनकी जो धर्म पत्नी थी उनके पैर पे गिरवा के उनसे माफी मंगवाई गई, नाक रगड़वाई गई, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वहाँ के कथा करवा रहे उन लोगों का आरोप है कि जो 25,000 रुपए कथा करने के लिए दिए गए थे वह उनसे वसूले गए हैं, जो कि कथावाचक और उसके सहयोगी के साथ कहीं ना कहीं तालिबानी सजा दी गई है और कानून को हाथ में लिया गया है। अगर कथावाचक और उनके सहयोगी ने जात छिपाई गलती की थी तो थाने अदालत बने हुए हैं जो उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई शिकायत न करके कानून को हाथ में लेकर जो जाति मानसिकता के लोग हैं उन्होंने खुद अपने कानून को हाथ में लेकर कथावाचक जो यादव समाज से थे और उसके सहयोगी जो दलित समाज से थे उन्हें तालिबानी सजा दी गई है, जो जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आज सुबह पुलिस भी पहुंची हुई है जो जांच पड़ताल कर रही है। वहां के लोगों ने कबूला है कि हाँ वीडियो यहीं से जो वायरल किए हैं, वायरल इसलिए किए गए हैं कि जिससे लोग सोशल मीडिया पर देखें और ऐसे लोगों से जागरूक हों। वहीं लगातार पुलिस निगरानी बनाए हुए हैं। अब जो इस समय राजनीति के गलियारों में यह वीडियो जो तालिबानी सजा दी गई है जात को लेकर और सिर पे चोटी रखने को लेकर वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इटावा से मेरा नाम मोनू तिवारी है, ये दांदरपुर गांव। सर ऐसे हमारे यहाँ पे सभी के कहने के अनुसार मतलब पूरा गांव समाज ने हमारे यहाँ बाबा जी रहते हैं श्री राम जरूर पाठक जी महाराज, तो उनके आदेश के अनुसार लगभग 40 साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो यहाँ एक नहीं कम से कम 10 प्रोग्राम करवा चुके हैं, बहुत यज्ञ भी हुए हैं यहाँ। लेकिन ये पहली बार इससे घटना दांदरपुर के अंदर हुई है कि कोई यादव यहाँ आके ब्राह्मणों के बीच में आके फ्रॉड से हम लोगों के मतलब जात या धर्म के बात पर आकर हमारे मानवता को कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्ट किया है आके, ठीक है ना। और उससे जबकि ये पूछा गया जिस दिन उनको करने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे कि मतलब आप कौन हो क्या हो, तो उन्होंने जबकि वो वैसे यादव है जात से मुड़ी मकट यादव, लेकिन उसने अपने आप को मकट मुड़ी अग्नोत्री के नाम से अपना आधार कार्ड बना रखा है, जिससे कि हम लोग भ्रमित हो गए और इस चीज को समझ नहीं पाए कि क्या कारण है, माई ये ब्राह्मण है या मतलब उसको है। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास करके जब उसे यहाँ बुलाया गया तो उसकी कुछ चीजें और कुछ बातों को जब हम लोग नोटिस करते रहे, क्योंकि हमें डाउट था ऐसे कुछ, लेकिन हम एक व्यास को सम्मान देने की वजह से उस पर डायरेक्ट उंगली हम नहीं उठा सके। तो इसलिए जब सब समाज पुनः इकट्ठा हुआ शाम को, सबके बीच में ये सारी बात रखी गई और वहाँ पे हमारे साथ में हमारे जो सादा हैं वो नागा साधु भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उन लोगों के बीच में जब ये बात रखी गई पंचायत के तौर पे सबको इकट्ठा किया गया
तब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ रियल में कि आप हो कौन। तो जब ये बात उनसे पूछी गई तो उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना आधार कार्ड निकाला और उसमें ये दिखाया कि हम मणि मुकुट अग्नोत्री है, और एक जो दूसरा था उसने अपने आप को मतलब ये बताया कि हम मनु के तिवारी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब साधु महात्माओं के कहने से उन्हें जब डराया धमका गया तो उसके बाद उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ हम यादव हैं, और मतलब ऐसे ऐसे मतलब हम यहाँ चले आए। हमें मतलब ये पता नहीं था कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी लग जाएगी, और ये उनका एक नया प्रोग्राम नहीं, कम से कम वो 4-5 प्रोग्राम और भी ऐसे कर चुके हैं जहाँ लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं लग पाई। और उन्होंने मतलब ऐसा उनका प्रोपोगेंडा चल रहा है बराबर क्षेत्र के अंदर। अछल्दा में उन्होंने अपना कुछ स्थान बना रखा है जहाँ से लोगों से सिर्फ वहीं से मिलना और वहीं से वो लोगों को वापस कर देते हैं, और इसी तरीके से वो अपने जाल में हर किसी को फंसा। ये वैसे तो सुहानपुर बताया गया है, अछल्दा के पास में है सुहान, तो वहाँ का मतलब उन्होंने अपने आप को बताया था। तो उसके बाद में फिर नागा साधु की मतलब जब पंचायत हुई और पंचायत का निर्णय लिया गया कि आखिर इनके साथ क्या करना चाहिए, तो गांव समाज का तो मानना ये था कि इनको सीधा डायरेक्ट हम पुलिस को समर्पित कर दें। लेकिन साधु महात्माओं के कहने के अनुसार सब लोगों ने ये कहा कि चलो जो महात्मा लोग समझेंगे, जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से इन लोगों को सजा दो। तो उन्होंने बस केवल उनको जो चोटी रखा के जो ब्राह्मण मतलब अपने आप को साबित कर रहे थे, और ब्राह्मणों का यहाँ के उन्होंने मजाक बनाया। ब्राह्मणों से यहाँ के उन सबके उनके पैर मतलब धुलवाए और उनसे ये कहा कि आप हमारे पैर छुए, और प्यार से हमारी पीठ का जो यहाँ पे ताकत हो रही है उसका उन्होंने अपमान किया। ये बहुत गलत किया उन्होंने। तो फिर जो महात्माओं ने जो समझा, जो साधु संतों की जो बात थी उसी के अनुसार केवल ये बोला गया कि इनकी केवल इसको चोटी को केवल कपट के इन्हें बस जाने दो, पुलिस कार्रवाई मत करो, जिससे कि इनकी क्यों फार्म का और ज्यादा मतलब इनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। साधु होते हुए हम ये चाहते हैं केवल इन्हें बस छोड़ दो, इन्हें इतना ही बस इनके लिए काफी है। किसका? हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना मतलब उनके लिए रखा गया, जो साधु महात्माओं के कहने के अनुसार मतलब ये बोले कि आपने जैसे अब जो ब्यास होगा, कोई दूसरा ब्यास आएगा उसे कौन करेगा, आपकी वजह से पूरा ये मतलब माहौल यहाँ का गड़बड़ हुआ। जो साधुओं ने जो बात कही है उसके हिसाब से फिर उन्हीं महात्मा के अनुसार हाँ उसी में मतलब वो उनसे रिटर्न के तौर पे मतलब वापस ले लें। हाँ भाई, हम पंडित जी करके आए हैं तो हमने आपको जब 25,000 रुपए दिए तो वो हमें वापस हम दूसरा करेंगे तो उसे भी तो देना है, तो बस उनसे वो चीज रिटर्न ली गई। किससे? नहीं, ऐसा इसलिए जब वो वहां थे उसने खुद ये चीज कही है, उसने खुद ये बोला है कि जब वो उनके घर पे गए तो वो भी बेचारे सीधे साधे पर्सन थे। वहां जाके उन लोगों को ये बोलता है कि आप हमारे पहले मतलब पैर मतलब उसमें आप गंगा जल लाओ, हमारे आप पैर धुलो, उसके बाद फिर हम आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसा करके उन सभी का उन्होंने मजाक बनाया, साधु संतों का मजाक बनाया, हर किसी की उन्होंने प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई।